स्टोरी की शुरुआत होती है मेन कैरेक्टर के साथ, जो अपनी क्लासरूम में बैठा है और अपने ही क्लासमेट्स में से एक लड़की को चोरी चोरी देखता है। उसे याद ही नहीं आता कि आखिर ये सब कब शुरू हुआ, लेकिन उसकी आंखें हमेशा उसी एक लड़की की तरफ मुड़ जाती हैं। उसे पूरा यकीन है कि वो कोई ऐसे क्रीपी टाइप का आदमी नहीं है और वो लड़की भी कोई खास ऐसी दिखती भी नहीं है। अगर उसे उनके रिश्ते को डिफाइन करना होता तो वो उसे बस बचपन के दोस्त कहकर पुकारता। बस जब ही वो लड़की फुजिनो सुमी उसके पास आती है और कहती है टीचर ने ये देने को कहा, वो लड़के के हाथ में नोट्स पकड़ा देती है। वो नोट्स लेता है और फिर से सोच में पड़ जाता है कि भाई चाहे वो बचपन के दोस्त ही क्यों ना हो, लास्ट नेम से बुलाना कोई खास बात नहीं है। जब से मिडिल स्कूल शुरू हुआ वो साथ स्कूल जाना भी बंद कर बैठे और अब तो बातचीत भी नहीं कहते। अब दोनों हाई स्कूल में हैं और चीजें इतनी बदल चुकी हैं कि यूज याद भी नहीं कब से उन्होंने एक दूसरे को फर्स्ट नेम से पुकारना बंद कर दिया। जब वो बच्चे थे तब वो एकदम गले लगते थे, लेकिन वो वक्त गुजर चुका है। उस शाम वो घर पर अपनी छोटी बहन चिहिरो के साथ बैठा होता है जब उनकी माँ काम से वापस आती है और उन्हें बताती हैं कि सुमी आज उनके घर आने वाली है। उसने अपने बचपन की दोस्त के बारे में सुनकर हाँ में हाँ भर दी। उसकी इस रिएक्शन को देखकर उसकी माँ उसे याद दिलाती है कि सुमी तो हमेशा से उनके घर आती जाती रहती। वो आगे एक्सप्लेन करती है कि आज वो सुपरमार्केट में मिली थी और पता चला कि सुमी कई दिनों से अकेली ही अपने घर में रह रही है। माँ कहती है कि सुमी के पेरेंट्स का ट्रांसफर हो गया जब वो ऑलरेडी हाई स्कूल शुरू कर चुकी थी, इसलिए उसे अकेला रहना पड़ा। माँ खुश होकर बताती है कि उनकी बातचीत बचपन के दिनों तक पहुंची और सुमी ने कहा कि उसे उनकी कारज बहुत पसंद है, इसलिए उन्होंने उसे डिनर के लिए इनवाइट कर लिया। माँ कहती हैं कि सुमी को इनविटेशन सुनकर बहुत खुशी हुई और इस पर यू फाइनली अपनी शिकायत बंद कर देता है। उसके मूड के उठ उसकी छोटी बहन चिहिरो सुमी के साथ खाना खाने का मौका पाकर बहुत खुश लग रही है। उसकी माँ भी खास तौर पर एक्साइटेड लग रही है, सोच रही है कि सुमी आखिरी बार कब आई थी और आज वो बेस्ट कैरेज बनाएंगी। यू अभी भी सिचुएशन को समझने की कोशिश कर ही रहा था कि अचानक उसकी माँ ने मेंशन किया कि सुमी चैन तो बहुत प्यारी हो गई है, अब तो वो तो उसका भी ओपिनियन लेना चाहती है, लेकिन यू कोई जवाब नहीं दे पाता। फिर भी इससे उसे सोचने पर मजबूर कर देता है कि सुमी को उनकी क्लासरूम में कोई प्यारी लड़की नहीं मानता। उसकी सोच तभी टूट जाती है जब उसकी छोटी बहन माँ से पूछती है सुमी चान कब आ रही है, जिसका जवाब में माँ कहती है कि सुमी 6 बजे के बाद आएगी। जब वो लोग उसके आने की बातचीत शुरू करते हैं, यू क्वाइटली अपने रूम में चला जाता है। अंदर वो कैजुअली सोचता है कि उसे कचरा फेंकना चाहिए और अपना रूम थोड़ा साफ करना चाहिए। अपनी मांगा कलेक्शन को देखकर वो सोचता है कि उन्हें थोड़ा दूर भी रख दे। उसे खुद पता नहीं चलता कि कब वो अपना रूम साफ करने लग जाता है, हालांकि उसे पता भी नहीं कि सुमी उसका रूम देखेगी भी या नहीं। जब उसे इस बात का एहसास होता है, वो जमीन पर बैठ जाता है और खुद के एक्शंस को समझने की कोशिश करने लगता है। अचानक उसे अपना वो फोटो एल्बम दिखाई देता है जिसे वो लगभग भूल ही चुका था और वो उसे जल्दी से निकाल लेता है। यह उसे याद दिलाता है कि उसकी माँ को हमेशा ऐसे काम करने का बहुत शौक था। जैसे ही वो पहली पिक्चर देखता है, नॉस्टैल्जिया का चप्पा उस पर पड़ जाता है, क्योंकि वो फोटो उसका ग्रेड स्कूल का है। फोटो में उसकी बहन चिहिरो बहुत छोटी है, जिसे देखकर उसे बहुत मजा आता है। एल्बम में उसके सारे दोस्तों की फोटोज हैं, चाहे कुछ थोड़ी ब्लर है। उसकी साथ ही एल्बम में उसकी और सुमी की बचपन की बहुत सी फोटोज भी भरी हुई हैं। इन सारी फोटोज को देखकर उसे याद आता है कि वो कितनी बार उनके घर आती थी और कैसे वो दोनों हमेशा साथ खेलते थे। यादों की सैर करते हुए उसे याद आता है कि वो हमेशा से उसकी माँ की कैरेज की बहुत बड़ी फैन थी। जब भी वो साथ में खाते, वो इतनी एक्साइटेड हो जाती थी कि वो उसे चाबना तक भूल जाती थी। उस वक्त उसे सुमी कैरेज खाते वक्त बहुत प्यारी लगती थी। कैरेज के प्यार को याद करने के बाद उसे याद आने लगता है कि कैसे वो दिन भर खेला करते थे और जब भी वो उसके घर रुकती, वो बस खेलते रहते थे, नींद की चिंता किए बगैर। एक स्माइल उसके चेहरे पर आ जाती है जब उसे याद आता है कि सोने से पहले वो दोनों एक पोयम पढ़ा करते थे। अपने बचपन में उसने सुमी के साथ किसी और से ज्यादा टाइम स्पेंड किया था। कुछ देर बाद वो आखिरकार अपने पास्ट के बारे में सोचना बंद कर देता है और नहाने जाने का डिसाइड करता है। फिर भी उसके थॉट सुमी के आसपास ही घूमते रहते हैं, क्योंकि वो इतने देर बाद उनके घर आ रही है। उसे एहसास होता है कि उनके पेरेंट्स अभी भी उन्हें उन बच्चों की तरह देखते हैं जो हमेशा साथ खेला करते थे, लेकिन उनके लिए चीजें बदल चुकी हैं। अब सुमी कोई एक्साइटेड बच्ची नहीं रही, बल्कि एक सीरियस एडल्ट बन चुकी है। शाम को सुमी आखिरकार उनके घर पहुंचती है और यू की माँ और बहन उसे बहुत वार्म वेलकम देती हैं। इस दरमियान
यू थोड़ा ऑकवर्ड महसूस करता है जब वो उसे ग्रीट करता है। उसका दिल अजीब तरह से धड़कने लगता है। वो पोलाइटली कहती है कि उसे नर्वस फील हो रहा है क्योंकि वो बहुत टाइम बाद यहाँ आ रही है। यू उसे याद दिलाता है कि वो तो यहाँ अक्सर आया करती थी। सुमी अग्री करती है लेकिन कहती है कि अब सब अलग है। वो उसे परमिशन मांगती है कि क्या वो आज के लिए उसे फर्स्ट नेम से बुला सकती है। वो जल्दी से एक्सप्लेन करती है कि उसका मदर को अजीब लगेगा अगर वो लास्ट नेम से बुलाएंगे क्योंकि वो अभी भी उसकी माँ को मम्मी यूकॉन बुलाती है। यू को याद आता है कि सुनुमी हमेशा उसकी माँ को ऐसे ही बुलाती थी। ये सोचकर उसे कोई एतराज नहीं है क्योंकि ये उसकी माँ के लिए बेहतर होगा। वो नर्वसली पूछता है कि क्या वो भी उसे फर्स्ट नेम से बुला सकता है। वो तुरंत मान जाती है। उनकी ऑकवर्ड कॉन्वर्सेशन तब इंटरप्ट होती है जब चिहिरो सुमी चैन को आने के लिए बुलाती है। यू के जवाब देने पर वो चीख कर कहती है, मैंने आपसे नहीं पूछा ओनी चैन। यू सोचता रह जाता है कि वो फिर से फर्स्ट नेम बेसिस पर आ गए हैं। जब वो डाइनिंग टेबल पर पहुंचे, उनकी तीनों की मुंह में पानी आ गया अमेजिंग डिशेस को देखकर। यू अपनी माँ को पॉइंट आउट करता है कि उन्होंने बहुत ज्यादा बना लिया है। वो कहती है कि उसका चेहरा कुछ और ही कह रहा है। वो सबको टेबल के आसपास बैठने को कहती है। अपने पापा के बारे में पूछने पर उसकी माँ जवाब देती है कि वो लेट काम कर रहे हैं, वो लोग बस खा लेंगे। वो कैरेज के स्वाद से उठ गए। सुमी को देखकर उसकी माँ एक्साइटेड होकर यूसे प्यारी बुलाती है। वो यूसे जितना चाहे उतना खाने को एनकरेज करती हैं। अचानक यू हंसी में बर्स्ट कर जाता है। सब यूसे अजीब एक्सप्रेशन से देखते हैं। वो जल्दी से एक्सप्लेन करता है कि सुनुमी हमेशा वही चेहरा बनाती थी जब भी वो कैरेज खाती थी। इस पर चिहिरो हंसी में बर्स्ट हो जाती है। सुमी को अच्छा नहीं लगता कि वो लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं। यू की माँ वाइड स्माइल करती है। वो कहती है कि बिल्कुल वैसे ही लग रहा है जैसे पुराने दिन हैं। जब सब खा चुके हैं, सुमी यू की माँ की मदद करती है सामान हटाने में। सिबलिंग्स अभी भी यमी फूड की बात कर रहे हैं। जल्द ही सुमी को एहसास होता है कि देर हो चुकी है। वो घर वापस जाने की परमिशन मांगती है। चेहरो सुनते ही डिसअपॉइंटेड हो जाती है लेकिन यू उसे संभाल लेता है। उनकी माँ सुमी से कहती है कि वो चाहे जब भी आ सकती है। वो जवाब देती है कि ये सुनकर उसे बहुत खुशी हुई। वो आगे कहती है कि वो कैरेज जैसे कुछ सीखना चाहेंगी। माँ यू क्विकली ऑफर करती हैं कि वो उसे सिखा देंगी और सुमी सरप्राइज होकर फिर से पूछती रहे कि क्या वो सच में नहीं माइंड करेंगी। यू की माँ स्माइल करके कहती रहे, बिल्कुल नहीं। सुमी उसे थैंक यू कहती है और कहती रहे कि वो इसके लिए बहुत एक्साइटेड है। इस दरमियान चेहरो एक्साइटेडली सुमी से कहती है कि वो जितनी बार हो सके उनके घर आए। यू उसकी डिमांड सुनकर थोड़ा हैरान रह जाता है। उसे रिलीफ फील होता है जब सुमी ऑफन आने के लिए अग्री कर लेती है। कुछ मिनट्स बाद वो एक दूसरे को अलविदा कह देते हैं। यू की माँ उसे कहती हैं कि वो सुमी को उसके घर तक छोड़कर आए। उसकी माँ कहती हैं, यू सुमी को घर तक छोड़कर आना। उसके घर की तरफ चलते वक्त यू अपनी बहन के ओवर एक्साइटेड बिहेवियर के लिए माफी मांगता है। सुनुमी कहती है कि वो तो बहुत क्यूट थी, उसे वो हैप्पी एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा लगा। सुनुमी आगे कहती हैं कि इतने लंबे टाइम बाद उसे बात करने का मौका मिलना बहुत अच्छा था। जल्द ही वो लोग उसके घर पहुंच जाते हैं। वो उसे साथ चलने के लिए थैंक यू कहती है। यू थोड़ा डिसअपॉइंटेड महसूस करता है कि उसका घर इतना करीब है। वो उसे स्कूल में मिलने का वादा करके अलविदा कहता है। जब वो अकेला होता है, वो जमीन पर बैठ जाता है। वो सोचता है कि सुमी का उसके घर आना कोई नई बात तो है नहीं। एक दूसरे को फर्स्ट नेम से बुलाना ये भी अच्छी बात है। ये तो बस वैसे ही है जैसे पास्ट में था। फिर भी किसी तरह उसे ऐसा लग रहा है कि अब सब कुछ बिल्कुल अलग है। अपनी बचपन की दोस्त के साथ शाम बिताने के बाद यू को नॉस्टैल्जिया शब्द के बारे में क्यूरियोसिटी होने लगती है। वो यू से समझने के लिए डिक्शनरी में देखता है। सुबह वो अपनी अलार्म की आवाज से जाग जाता है लेकिन वो अभी भी कल की शाम के बारे में सोच रहा होता है। इसकी वजह से वो थका हुआ महसूस करता हुए जागता है और एक बहुत लेजी ब्रेकफास्ट करने के बाद वो स्कूल जाने के लिए घर से निकलता है। उसकी माँ उसे एग्जॉस्टेड हालत में देखकर चिंता करती है। जैसे ही वो घर से निकलता है, चिहेरो नोटिस करती है कि वो अपना लंच बॉक्स घर पर भूल गया है। यू क्लास में बैठा था जब उसे अपना लंच बॉक्स मिसिंग लगा और वो अपने लंच मनी को लेकर परेशान हो गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा कि उसने गलती से अपने जिम के कपड़े बैग में डाल दिए हैं और उसके पास लंच खरीदने के लिए पैसे नहीं है। उसकी तकलीफ पर चिढ़कते हुए वो अपने दो क्लासमेट्स को देखता है जो एक प्यारी सी बातचीत कर रहे हैं जिसमें लड़की अपना लंच बॉक्स अपने बॉयफ्रेंड को दे रही है। उसे विश्वास नहीं हो रहा कि दुनिया में ऐसी मोहब्बत भी होती है, जबकि वो ये सोचने में अटका है कि वो लंच कैसे खाए। तभी कोई उसका लंच बॉक्स उसकी टेबल पर रख देता है। जब वो देखता है तो उसे सुमी को वहां खड़ी हुए देखकर हैरानी होती है। वो उसे पूछते हुए उसकी आवाज गड़बड़ा जाती है कि उसके पास उसका लंच बॉक्स कैसे है।
सुमी समझाती है कि उसकी माँ उसे मिली थी और उन्होंने उसे स्कूल तक उसका लंच बॉक्स लाने को कहा था। यू विश्वास नहीं कर पाता कि उसकी दोस्त वाकई उसे इतना सारा रास्ता लेकर आई। जाने से पहले सुमी अचानक सजेस्ट करती है कि उन्हें नंबर्स एक्सचेंज करने चाहिए। एक पल के लिए वो सुनकर बहुत हैरान होता है, लेकिन उसका रिएक्शन देखकर वो जल्दी से जवाब देता है कि ठीक है, उसने उसकी जगह फिर आने का वादा किया। उनके पास एक दूसरे का कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन होना अच्छा है। वो आगे कुकिंग के बारे में बात करने की कोशिश करती है, लेकिन यू अचानक परेशान दिखते हुए खड़ा हो जाता है। जब वो उसे इसके बारे में पूछती है तो वो जवाब नहीं देता। उसे बस फिक्र है कि किसी ने उनकी बात सुन ली होगी। सुमी अपनी टेबल पर वापस चली जाती है, जबकि यू अभी भी अपने दिमाग में उनकी बातचीत दोहरा रहा होता है और सोच रहा होता है कि वो कितना घबराया हुआ था। हालांकि उन्होंने बस 1 मिनट से भी कम बात की थी। उसे ऐसा लगा जैसे वक्त बहुत लंबा था। ये अजीब सा एहसास उसे बहुत हैरान करता है, क्योंकि उसे पता है कि सुमी से बात करने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि वो बचपन से दोस्त है। कुछ देर बाद यू को याद आता है कि उसे अपना बैग लॉकर में रखना है, इसलिए वो बाहर जाने के लिए खड़ा होता है। फिर भी आज वो थोड़ा सा ऑफ महसूस कर रहा है। उसका दिमाग अटका हुआ है कि कैसे सुमी ने कहा था कि वो फर्स्ट नेम बेसिस पर आए। यू याद आता है कि वो इसमें बिल्कुल ठीक थी, जबकि वो ही अजीब तरीके से रिएक्ट कर रहा है। खुद को शांत करने की कोशिश करते हुए वो यू मैसेज भेजने का फैसला करता है और लंच लाने के लिए शुक्रिया लिखता है। यू तुरंत ही उसका जवाब आता है, जिसमें सुमी पूछती है कि क्या वो अब भी किनपिरबो का फैन है। वो आगे कहती है कि जब वो छोटे थे तब भी उसके लंच बॉक्स में हमेशा वही खाना होता था। यू को ये जानकर बहुत हैरानी होती है कि उसे अब तक वो डिटेल याद है, और यू याद आता है कि वो उस खाने का कितना शौकीन था। एक पल के लिए उसे लगता है कि शायद उसकी पर्सनालिटी बदल गई है, लेकिन ऐसा लगता है कि वो वैसे का वैसा ही है। सुमी के साथ ये सारी इंटरैक्शंस यू बहुत अजीब लेकिन साथ ही नॉस्टैल्जिक भी महसूस कराती है। जब स्कूल खत्म होती है और वो घर वापस जा रहा होता है तो अचानक बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। एक पल के लिए वो घर भागने का सोचता है, लेकिन देखकर कि बारिश कितनी तेज हो रही है वो बस स्टॉप में पनाह ले लेता है, वहाँ थोड़ी देर वेट करने का फैसला करते हुए। हैरात की बात है, सुमी भी भीगती हुई वहाँ पहुँचती है और पूछती है कि क्या वो भी बारिश रुकने का इंतजार कर रहा है। यू उसे देखकर बहुत शॉक्ड होता है। सुमी जल्दी से समझाती है कि उसने जितना तेज भाग सकती थी भागा, लेकिन फिर भी बिल्कुल भीग गई। जब वो उसके बगल में बैठती है वो कहती है कि उसे बारिश से छिपकर बैठना बहुत हैरात की बात लगती है, क्योंकि जब वो छोटा था उसे बारिश में खेलना बहुत पसंद था। उसे हमेशा हैरानी होती थी कि वो कभी बीमार क्यों नहीं पड़ता। यूं उनके बचपन की यादों पर मुस्कुराता है और कमेंट करता है कि वो भी तो बारिश में खेलती थी। सुमी उसकी बात पर हंसती है, लेकिन जब वो कुछ और कहने की कोशिश करती है यू अचानक खड़ा होकर कहता है कि बारिश रुक नहीं रही। यू से इसका पता नहीं था, सुमी ने बस मौसम के बारे में कमेंट किया था, जबकि यू अंदर ही अंदर घबरा गया था क्योंकि उसने गलती से उसकी ब्रेस्ट की तरफ देख लिया था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके ख्याल कैसे बदल गए, क्योंकि सुमी तो हमेशा से उसकी अच्छी दोस्त थी और उसने कभी उसे एक लड़की की तरह नहीं सोचा था। अब ये उसका दिल बस एक झलक देखते ही तेज धड़क रहा था। घबराहट के अलावा अब वो अपने एक्शंस पर गिल्टी भी महसूस करने लगता है। यू इतना अजीब एक्ट करते देख सुमी थोड़ी कंफ्यूज्ड होती है, लेकिन जब वो ध्यान से अपने आप को देखती है तो आखिरकार उसे समझ आता है कि प्रॉब्लम क्या थी। अचानक उसे चींक आने लगती है और जब वो उसे देखता है तो वो उसे थरथराती हुई पाता है। सुमी ने उसे कूल बनाने की कोशिश की, लेकिन यू ने उसकी हालात देखी। वो उसे अपने जिम के कपड़े ऑफर करता है। उसे हैरानी होती है जिम के कपड़े देखकर, जबकि आज तो उनकी क्लास थी ही नहीं। यू सिंपली जवाब देता है कि आज उसका बैग बिल्कुल खाली था और सजेस्ट करता है कि वो उसके कपड़े पहन ले। उसे याद दिलाता है कि जब वो बचपन में बारिश में खेलते थे सुमी हमेशा बीमार पड़ जाती थी। सुमी को भी ये डिटेल अपने आप के बारे में भूल चुकी थी, लेकिन क्योंकि वो हमेशा साथ थे यू को याद आया कि कब वो बीमार होती थी और उसे अकेले खेलना पड़ता था। अपने पास्ट की इन सारी यादों को शेयर करते हुए वो अचानक खड़ा होकर कहता है कि वो कभी बारिश से बीमार नहीं पड़ा। सुमी उसे कपड़ों के लिए शुक्रिया कहती है। वो फिर आखिरकार खड़ी होती है, उसके कपड़े चेंज करने का इरादा करते हुए। जब वो वापस आती है यू देखकर बहुत हैरान होता है कि उसके कपड़े उस पर कितने बड़े लग रहे हैं। सुमी ने भी ये बात नोटिस की और उसके करीब आकर उनकी हाइट को मेजर करती है। यूज बहुत हैरानी होती है, कहती हुए कि एक टाइम पर वो थोड़ी सी लंबी थी, लेकिन अब उसकी आंखों में देखने के लिए खड़ी होना पड़ रहा है। यू शॉक में मुड़ता है, जबकि सुमी नोटिस करती है कि बारिश रुक गई है
तो घर वापस जाने का वक्त आ गया है। यू बस यही सोचता रहता है कि वो बचपन में कितने करीब थे, और हालांकि अब लगता है कि वो ज्यादा बातचीत कर रहे हैं, फिर भी दूरी अब भी बहुत ज्यादा महसूस होती है। जब वो वापस चलते हैं, सुमी मानती है कि उसे भी बचपन में अकेले खेलना पसंद नहीं था। इससे यू को लगा कि लगभग सब कुछ अब भी वैसे ही है, लेकिन ये सारे एहसास अब भी बहुत कंफ्यूजिंग थे। अगले दिन जब वो स्कूल पहुंचा, उसे पता चला कि सुमी को सर्दी हो गई है और वो छुट्टी पर है। जब यू अपनी माँ को सुमी की हालत के बारे में बताता है, वो तुरंत उसकी सेहत को लेकर चिंतित हो जाती है। यू समझाता है कि क्योंकि वो एक दूसरे के करीब रहते हैं, उसकी टीचर ने उसे आज का काम उसके घर छोड़ने को कहा है। जाने से पहले उसकी माँ जल्दी से उस कुछ पैसे और दवाई पकड़ा देती है। वो कंफ्यूज खड़ा रह जाता है जब वो उसे हिदायत देती है कि उसके लिए कुछ विटामिन और ड्रिंक्स लाए और कोई स्नैक्स भी जो उसे पसंद हो। यू कमेंट करता है कि ये तो बस सिंपल सर्दी है, लेकिन उसकी माँ इस बात पर जोर देती है कि सुमी अकेले रहती है, इसलिए उसे उसकी देखभाल करनी चाहिए। वो उसे घर से निकलने पर मजबूर कर देती है। बाद में वो कन्वीनियंस स्टोर में खड़ा होता है। वो सारी चीजें ढूंढ रहा होता है जो उसकी माँ ने खरीदने को कही है। कन्वीनियंस स्टोर का चक्कर लगाने के बाद वो सुमी की जगह की तरफ जाता है। उसका दरवाजा खटखटाते हुए थोड़ा नर्वस महसूस कर रहा होता है। उसने सोचा था कि वो उसका काम मेल स्लॉट में डाल देगा, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे एक लड़की के घर जाना पड़ेगा। वो जल्दी से खुद को याद दिलाता है कि वो कोई लड़की नहीं है, सुमी उसकी बचपन की दोस्त है, इसलिए उसे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसे बस चीजें वहां छोड़कर वापस आना है। वो कुछ मिनट तक बेल बजाता है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। इसलिए वो सोचता है कि शायद वो सो रही होगी, लेकिन फिर उसे मैसेजिंग ऐप याद आता है और वो अपना मोबाइल निकालता है, जहां उसे सुमी का मैसेज मिलता है जो उसे बता रहा है कि वो दरवाजा खोलने आ रही है। जब उसे टाइम लगता है, यू को डर है कि शायद वो बेहोश हो गई होगी, लेकिन आखिरकार दरवाजा एक बहुत बीमार सी दिखती हुई सुमी खोलती है। परेशान वो पूछता है कि क्या वो ठीक है, जिस पर सुमी उसे भरोसा दिलाती है कि वो अब बहुत बेहतर महसूस कर रही है। यू को उसका विश्वास नहीं होता, लेकिन फिर भी वो उसे वर्कशीट देता है जो उसकी टीचर ने दी थी। वो उसके हाथ से पेपर लेने ही वाली होती है कि अचानक वो इधर उधर झूलने लगती है। यू जल्दी से उस बैठने में मदद करता है क्योंकि सुमी लगभग बेहोश सी हो गई थी। वो कहती है कि उसने दरवाजा खोलने के लिए अपनी सारी ताकत लगा दी थी। वो उस भरोसा दिलाती है कि वो थोड़ी देर आराम करने के बाद ठीक हो जाएगी, लेकिन अब यू उसकी हालत को लेकर परेशान है और कहता है कि वो उस बेड पर जाने में मदद करेगा क्योंकि वो फ्लोर पर आराम नहीं कर सकती। सुमी उसकी मदद लेने के लिए मान जाती है और मजाक करती है कि वो खुद से चल नहीं सकती, इसलिए उसे उस पिगी बैक राइड देनी पड़ेगी। जब यू नोटिस करता है कि वो मजाक कर रही है, वो कमेंट करता है कि उसे अब भी मजाक करने की ताकत है। अंदर वो थोड़ा रिलीव महसूस कर रहा है कि वो उसे फर्स्ट नेम से बुला रही है। सुमी बस उसकी बात पर मुस्कुरा देती है, जबकि यू महसूस कर पा रहा है कि आज वो थोड़े से करीब लग रहे हैं। जब वो देखता है कि सुमी को खड़ा होने में वाकई तकलीफ हो रही है, वो आखिरकार मान जाता है और उसे पिगी बैक राइड देने के लिए राजी हो जाता है। सुमी उसे अपनी बात से सहमति देकर बहुत हैरान होती है और एक्साइटेड होकर उठाए जाने के लिए तैयार हो जाती है। वो सोचती है कि कितना टाइम हो गया है। पिगी बैक राइड पर वो बिल्कुल आरामदायक महसूस कर रही है, जबकि वो शॉक में जाकर फ्रीज हो जाता है। सुमी को चिंता होने लगती है कि शायद वो उसके लिए ज्यादा भारी हो। यू उसे भरोसा दिलाता है कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये नहीं बताता कि वो बस नर्वस महसूस कर रहा है क्योंकि वो उसके बहुत करीब है। उसे फिर से भरोसा दिलाने के बाद वो उसे बेड पर ले जाता है और हल्के से उसको सुला देता है। वो फिर उसे ड्रिंक, दवाई और दूसरे स्नैक्स देता है जो उसकी माँ ने उसके लिए खरीदने को कहे थे। सुमी ये सारी चीजें पाकर बहुत आभारी महसूस करती है और कहती है कि उसे थोड़ा शर्मिंदगी हो रही है क्योंकि वो अब भी अपने पजामा पहने हुए हैं। ये कुछ कहने ही वाला होता है कि वो आगे कहते है कि उसे आसान लग रहा है क्योंकि वहां पर बस वो ही है। उसके बाद वो सो जाती है, जबकि यू वही बैठा ये सोच रहा होता है कि पहले उसने प्लान किया था कि वो जल्दी से चला जाएगा, लेकिन अब उसे डर है कि उसे ऐसे ही अकेले छोड़कर जाना ठीक नहीं होगा। वो इन सारी घबराहट भरी फीलिंग से अभी भी कंफ्यूज्ड है, फिर भी ज्यादा देर तक नहीं रुकना चाहता। वो जाने की कोशिश करता है, लेकिन सुमी अचानक उसकी शर्ट पकड़ लेती है, बड़े दर्द भरे अंदाज में उसे रुकने के लिए कहती हुए। जब वो लगभग रोने लगती है, उसे अकेले ना छोड़ने के लिए कहती हुए। यू को याद आता है कि जब भी वो बीमार पड़ती थी, वो बहुत ज्यादा स्पॉइल्ड एक्ट करने लगती थी। उन वक्त वो ऐसी बातें कहती थी जो सुमी कभी कहने की हिम्मत नहीं करती। ऐसे एक्ट करते देखना उस बहुत नॉस्टैल्जिक बना देता है,
लेकिन वो अब भी समझ नहीं पा रहा कि उसका दिल इतनी तेज क्यों धड़क रहा है। सुमी को इतनी सेंसिटिव देखकर उस अपने बचपन की याद आ जाती है। लेकिन वक्त इसी दौरान सुमी अभी भी आंसू भरी हुई आंखों से शिकायत कर रही है कि वो अकेले रहना आदत कर रही है, लेकिन बीमार पड़ना और सब कुछ खुद संभालना मुश्किल है। ये विश्वास नहीं कर पाता कि वो सिर्फ सर्दी से इतनी थक गई है। लेकिन अचानक उसे एहसास होता है कि वो अकेले रहती है। उसकी माँ ने भी यही कहा था और उसे आखिरकार समझ आता है कि वो ऐसा क्यों कर रही है। ज्यादा बात किए बिना वो बस जमीन पर बैठ जाता है। जब उसे एहसास होता है कि वो रुकने वाला है, सुमी बहुत एक्साइटेड हो जाती है। वो अपने आप को दुवे में लपेट लेती है एक चमकदार स्माइल के साथ और बताती है कि वो कितनी खुश महसूस कर रही है। फिर भी वो जानना चाहती है कि क्या वो तब भी रहेगा जब वो सो जाएगी। यूं जवाब देता है कि वो इसके बारे में पक्का नहीं है, क्योंकि अगर वो सो गई तो दरवाजा कौन बंद करेगा जब वो जाएगा। सुमी जल्दी से इशू सॉल्व करती है, उसे उसका स्पेयर की लेकर जाने की इजाजत देकर, और फिर कहती है कि उसे देखकर कितनी खुशी हो रही है। यूं थोड़ा चिंतित है कि वो इतनी जल्दी जल्दी इधर उधर घूम रही है। लेकिन जब सुमी उसे भरोसा दिलाने की कोशिश करती है कि वो ठीक है, वो एक बार फिर बेड पर गिर जाती है। यू ऐसे एक्ट करते देखना यू को बस उनके बचपन की यादों में ले जाता है, जबकि उसका हार्ट बीट भी अजीब एक्ट कर रहा होता है। यूस देखना अजीब लगता है कि सुमी इतनी खुश क्यों है, जबकि वो स्कूल में एक शब्द तक नहीं बोलती। तभी सुमी कहती है कि इतना हिलाने दुलाने के बाद उसे भूख लग रही है। यू जल्दी से अपना बैग निकालता है और पूछता है कि क्या वो विटामिन जेली या केक खाना चाहेगी जो वो लाया है। वो यूस पूरा केक खाने के लिए इनकरेज करता है, कहता है कि वो सब उसी के लिए है। उसे भरोसा है कि केक उसका फेवरेट है। लेकिन जब वो तुरंत जवाब नहीं देती, उसे तुरंत अपने गेस को लेकर चिंता होने लगती है। सुमी जल्दी से कहती है कि उसे केक पसंद है, लेकिन कंफ्यूज्ड है कि उसे ये कैसे पता। जिस पर यू समझाता है कि वो हमेशा उस केक की किताब पढ़ती रहती थी, इसलिए उसे पता है कि उसे वो बहुत पसंद है। एक चमकदार स्माइल के साथ सुमी मान जाती है कि उसे केक पसंद है, लेकिन कुछ और था जिसकी उसे तलाश थी। जब यू उसे इसके बारे में पूछता है, वो कुछ कहने से इनकार कर देती है, कहती है कि ये एक सीक्रेट है। वो टॉपिक बदल देती है, यू को केक का स्ट्रॉबेरी ऑफर करके, क्योंकि वो सबसे अच्छा हिस्सा है। यू सिंपली कहता है कि इसीलिए उसे खुद ही खा लेना चाहिए, लेकिन सुमी कहती है कि ये आज उसके लिए वहाँ रहने का शुक्रिया है। उसके गाल थोड़े से सुर्ख होते हैं जब वो हल्के से स्ट्रॉबेरी उसकी तरफ बढ़ाती है। हालांकि ये शुक्रिया का एक सिंपल इशारा है। वो हिचकिचाते हुए पूछती है कि क्या उसे स्ट्रॉबेरी पसंद नहीं है, और उसके चेहरे पर चिंता देखते हुए वो जल्दी से जवाब देता है कि उसे वाकई पसंद है। वो थोड़ा कंफ्यूज्ड हो जाता है जब वो स्ट्रॉबेरी उसके मुंह की तरफ बढ़ाती है, लेकिन जब वो उसे खुद लेने की कोशिश करता है, सुमी उसे पीछे खींच लेती है। यूज इतनी सीरियस देखते हुए यू बिना कुछ कहे मान जाता है और स्ट्रॉबेरी खा लेता है। कंफर्म करने के बाद कि उसे स्ट्रॉबेरी वाकई पसंद आया, सुमी आखिरकार बाकी केक खाने पर ध्यान देती है, जबकि यू और भी बेचैन हो जाता है उसे चोरी चोरी देखते हुए। जब वो आखिरकार खाना खत्म कर लेती है, सुमी ऐलान करती है कि वो सोने जा रही है और अगले ही पल गहरी नींद में सो जाती है, बिना उसे कुछ और कहने का मौका दिए। यू सोचता है कि उसको की के साथ क्या करना चाहिए। आखिरकार वो उसे अपने पास रख लेता है। अगले दिन स्कूल में वो अपनी डेस्क पर बैठा सोच रहा होता है कि वो की कैसे वापस करेगा, और अगर आज सुमी से फिर मिलेगा तो वो कैसे रिएक्ट करेगा। अचानक सुमी उसकी टेबल पर आती है और उसे कल की मदद के लिए शुक्रिया कहती है। वो उसे अपनी माँ को भी थैंक यू कहने को कहती है और फिर बिना कुछ और कहे चली जाती है। यू विश्वास नहीं कर पाता कि वो आजकल के मुकाबले कितनी अलग एक्ट कर रही है। इसी दौरान सुमी चिंतित है कि क्या उसने उसके साथ नॉर्मल बिहेव किया है या नहीं। यूस एहसास होने में थोड़ा वक्त लगता है कि उसने अभी भी उसकी की वापस नहीं की है। जब उसे एहसास होता है कि उसके पास सुमी की है, यू फैसला करता है कि उसे उसकी मेल स्लॉट में डाल दे ताकि वो अब इसकी जिम्मेदारी से मुक्त हो। उसके दरवाजे के बाहर बैठकर वो अपने आप से बेचैन होकर कहता है कि ये कैसे उसके दिल की धड़कन तेज कर रहा है। अचानक एक लड़की उसके बगल में बैठ जाती है, कमेंट करती है कि ऐसी चीजों से लोगों का घबराना स्वाभाविक है। यू उस वहां देखकर शॉक्ड हो जाता है और उसका पहला इंस्टिंक्ट भागने का होता है, लेकिन वो जल्दी से उसकी स्वेटर पकड़ लेती है, उसे जाने से रोककर। वो लड़की को पहचानता है, शिरातोरी एरिका, उसकी एक क्लासमेट जिसके साथ उसका आमतौर पर कोई व्यवहार नहीं होता। एरिका बहुत क्यूरियस लग रही है कि उसके पास सुमी की क्यों है, जबकि यू बस निराश है कि उसे ऐसे पकड़ा गया। जब वो उस प्रश्न करती रहती है, वो जवाब देने की कोशिश करता है, लेकिन एरिका अचानक कहती है कि उसे अभी पारफेट खाना है।
यू विश्वास नहीं कर पाता कि वो अचानक ऐसी कोई बात कैसे कर सकती है। लेकिन जब एरिका क्लास में ये बात फैलाने की धमकी देती है, उसके पास कोई चारा नहीं बचता कि वो मान जाए। जल्द ही वो एक कैफे में बैठते हैं जहां एरिका खुशी से एक पारफेट ले आती है और फिर से उसे जवाब देने को कहती है। जब एरिका पूछती है कि क्या वो जू को कॉल करें, वो जल्दी से इनकार कर देता है, कहता है कि नहीं, क्योंकि जू को अचानक कॉल आने पर शॉक लग सकता है। अपने दिमाग में यू को याद आता है कि कैसे एलिमेंट्री स्कूल में वो सब करीबी दोस्तों का ग्रुप थे और उन्होंने अपने ग्रुप का नाम जापानीज शब्दों पर रखा था। जो एल्बम उसने दूसरे दिन ढूंढा था वो उनके ग्रुप नाना की तस्वीरों से भरा हुआ था और उसे याद दिलाता है कि वो तब कितने अच्छे दोस्त थे। लेकिन अब एरिका उस वक्त से बिल्कुल बदल चुकी है। वो अपने ख्यालों से तब बाहर आता है जब एरिका फिर से उसे पूछती है कि पूरी कहानी सुनाए। यू सिंपली कहता है कि वो वर्कशीट्स देने गया था और उसे तो ये पता ही होगा क्योंकि वो एक ही क्लास में है। एरिका को आखिरकार याद आता है कि टीचर ने उसे ऐसा कहा था, लेकिन वो अभी भी कंफ्यूज्ड है कि उसके पास सुमी की की क्यों है। जब यू इसे बच नहीं पाता, वो आखिरकार मान जाता है कि सुमी बहुत बीमार थी जब वो वहां गया था, इसलिए उसने उसे खुद बेड पर सुलाया और फिर दरवाजा बंद किया कि अपने पास रखी। एरिका को उसका एक्सप्लेनेशन बहुत बोरिंग लगता है और जब यू पूछता है कि वो क्या सोच रही थी, वो कहती है कि उसने सोचा था कि दोनों अभी भी साथ ही होंगे। यू को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो उसे इग्नोर करती है, कहती है कि ऐसा एक्ट करना बिल्कुल सुमी जैसा है। आखिरकार वो वही एक लड़की है जो लड़के के आसपास होते हुए भी सो जाएगी, जिसका मतलब है कि उसे यू की मौजूदगी पर पूरा भरोसा है। घबराहट महसूस करते हुए वो कहता है कि शायद वो इस पर ध्यान नहीं दे रही थी क्योंकि वो बहुत स्लीपी थी और उसमें कुछ चीजें अब भी वैसी ही हैं। जब एरिका यू एक्सप्लेन करने को कहती है, वो जवाब देता है कि सुमी की स्माइल अब भी वैसे ही है जैसे पहले होती थी। उसका जवाब एरिका को एक्साइटेड करता है और वो चाहती है कि वो हर डिटेल यू बताए जब भी वो सुमी से फिर मिले। जल्द ही वो कैफे से निकलते हैं और एरिका बताती है कि उस लगा था कि वो उस अब पसंद नहीं करता। यू जल्दी से इनकार कर देता है, जिस पर एरिका जवाब देती है कि वो उससे ज्यादा बात नहीं करता। वो माफी मांगता है, कहता है कि वो अब बच्चे नहीं रहे, जबकि एरिका उसे इग्नोर करती है, कहती है कि उनकी गैंग फिर से एक ही क्लास में है, लेकिन वो ज्यादा बात नहीं करते। यू सिंपली जवाब देता है कि एलिमेंट्री स्कूल के बाद लोग कम ही दोस्त रह जाते हैं, खासकर लड़के और लड़कियां। एरिका उसे सहमति नहीं करती, लेकिन वो उसे इग्नोर करती है और उसे कहती है कि अब से उसका लास्ट नेम उसे ना करे। वो यूज अपने फर्स्ट नेम से पुकारने को कहती है और सजेस्ट करती है कि नाना के सारे मेंबर्स फिर से एक साथ हैंग आउट करें। यू को ये सुनकर थोड़ी घबराहट होती है। यू नहीं पता कि क्या होगा अगर वो फिर से इकट्ठे हो जाए, लेकिन एरिका यूज भरोसा दिलाती है कि कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि नाना अब भी बेस्ट फ्रेंड्स हैं। यू पॉइंट आउट करता है कि वो फ्रेज अब पुरानी हो गई है, लेकिन वो इस बात पर जोर देती है कि क्योंकि ये उसके दिमाग में है तो ठीक है। वो फिर पॉइंट आउट करती है कि वो अब भी उसका लास्ट नेम यूज कर रहा है और बहुत एक्साइटेड हो जाती है जब वो आखिरकार यूज एरिका कहकर पुकारता है। उसे कुछ याद आता है और वो पूछता है कि वो सुमी की जगह पर क्यों थी, जिस पर एरिका जवाब देती है कि उसे काम से पहले कुछ फ्री टाइम था, इसलिए वो वहां जाने का फैसला किया। तभी उसे एहसास होता है कि वो काम के लिए कितनी देर से है और लगभग वहां से भागती हुई चली जाती है, उसे अकेले छोड़कर। वो सोचता रह जाता है कि वो एरिका को फर्स्ट नेम से आसानी से क्यों पुकार सकता है, लेकिन सुमी की बात आए तो बहुत नर्वस हो जाता है। जब वो अपने घर वापस आता है, वो शिहिरो को बहुत एक्साइटेड पाता है और पूछता है कि क्या खास बात है। वो जवाब देती है कि वो आज सुमी से मिली थी और उसने मान लिया है कि वो दोनों उसकी जगह पर रात बिताए। यू तब भी शॉक में है जब वो सुमी की जगह के बाहर एक बहुत एक्साइटेड चिहिरो के साथ खड़ा होता है। उसे विश्वास नहीं हो रहा कि वो वाकई यहाँ है और स्लीप ओवर होने वाला है। जब वो बेल बजाते हैं, सुमी दरवाजा खोलती है और दोनों को अंदर आने का स्वागत करती है। यू जरूरी ग्रीटिंग्स करता है जब सुमी उन्हें दिखाती है कि वो अपने बैग्स कहाँ रख सकते हैं। चिहिरो बहुत एक्साइटेड है, जबकि यू अंदर से बहुत नर्वस महसूस कर रहा है। हालांकि वो हमेशा से स्लीप ओवर को लेकर एक्साइटेड था, उसे लगता है कि अब अलग सा लग रहा है। जब सुमी चाय लाती है, चिहिरो एक्साइटेडली पूछती है कि आज रात वो क्या करेंगे। थोड़ा एम्बेरस्ड होकर यू अपनी बहन को शांत करने को कहता है, लेकिन सुमी शेरीफी से कहती है कि वो लोग तकोयाकी बनाएंगे। चिहिरो को ये सुनते ही खुशी हो जाती है, जबकि यू वही बेवकूफ बना खड़ा रह जाता है, कुछ समझ नहीं पा रहा और थोड़ा कंफ्यूज महसूस कर रहा है। चिहिरो सुमी से पूछती है कि क्या वो अक्सर फ्रेंड्स के साथ स्लीप ओवर करती है। वो जवाब देती है कि किसी को बुलाकर स्लीप ओवर करना उसका पहला मौका है।
वो समझाती है कि उसने अभी नया तकोयाकी मशीन खरीदा है और जानना चाहती है कि उनकी क्या राय है। चिहिरो जल्दी से मान जाती है, इधर उधर भागती है और एक्साइटेडली चेयर करती है, जबकि यू सुमी से पूछता है कि क्या इसके लिए इंग्रेडिएंट्स की जरूरत है। वो यूज बताती है कि उसने पहले से कुछ चीजें खरीद ली हैं और उसे ग्रोसरीज दिखाती है जो उसने तैयार की है। वो उसके पास मौजूद हर चीज से हैरान रह जाता है और वो और भी इंग्रेडिएंट्स निकाल लाती है। फिर भी थोड़ी चिंतित सुमी पूछती है कि क्या उन्हें कुछ और चाहिए और अरेंज करने की ऑफर करती है, लेकिन यू जल्दी से कहता है कि काफी है। उन्हें चिहिरो के उसकी पीठ पर कूदने से इंटरप्ट किया जाता है, जो जोर से चिल्लाती है कि सुमी चान इसकी उम्मीद कर रही थी। यू को एक बार फिर उनके बचपन के स्लीप ओवर की याद आ जाती है, जब सुमी एक बार उनके घर एक बड़ा सा बैकपैक लेकर आई थी। उस वक्त उसने कहा था कि वो रहेगी ताकि वो लोग काफी वक्त साथ बिता सकें, इसलिए वो इतनी सारी चीजें लेकर आई थी। उसकी माँ बैग देखकर हैरान हुई थी, लेकिन छोटा यू बहुत खुश था। अब वापस सोचकर उसे एहसास होता है कि सुमी किसी चीज की उम्मीद कर रही हो तो हमेशा ओवर पैक कर जाती है। जब वो कुछ देर तक कुछ नहीं कहता, चिहिरो क्यूरियसली पूछती है कि क्या कोई बात है, लेकिन वो जल्दी से जवाब देता है कुछ नहीं। असल में वो इतने लंबे टाइम बाद यहाँ आकर बहुत नर्वस महसूस कर रहा है। फिर भी वो इस एहसास को इग्नोर करता है और बजाय सजेस्ट करता है कि उन्हें तकोयाकी की तैयारी शुरू करनी चाहिए। लड़कियां तुरंत एंथुजियास्टिक हो जाती हैं और इंग्रेडिएंट्स निकालना शुरू कर देती है। वो बेसब्री से पूछती है कि वो अंदर क्या डाल सकते हैं। चिहिरो सबसे ज्यादा खुश है, बार बार कहती है कि वो बहुत सारी चीजें ट्राई कर सकती है। जब आखिरी में पहला राउंड तकोयाकी बन जाता है, चिहिरो उसे खुशी से खाती है, चिल्लाते हुए कि कितना स्वादिष्ट है। सुमी और चिहिरो को खाना का मजा लेते देखकर यू को राहत महसूस होती है, क्योंकि उसे पहले चिंता थी कि शायद सब ठीक ना हो। खाने के बाद चिहिरो लगभग फूड कोमा में चली जाती है। बैठने की बजाय वो अचानक उठती है, कहती है कि स्लीप ओवर तो अभी शुरू हुआ है। यू उसे थोड़ा शांत करने को कहता है, लेकिन वो उसे इग्नोर करती है और सीधी सुमी के पास जाती है। वो पूछती है कि क्या वो आगे गेम्स खेल सकते हैं और फिर बैट भी ले सकते हैं। ये सुनकर यू को एहसास होता है कि उसे भी बैट लेना होगा, और ये सोचकर उसे लगता है कि चीजें बहुत अजीब हो सकती है, कि अगर वो इनकार भी करे तो वो और भी अजीब लगेगा। इसलिए वो इस सोच को इग्नोर करने का फैसला करता है। चिहिरो खुशी से बताती है कि वो अपने साथ एक बैतख डकी भी लाई है। यू अभी भी अनकंफर्टेबल है और ऐलान करता है कि वो बस घर जाकर बैट ले आएगा। दोनों चिहिरो और सुमी कंफ्यूज दिखती है उसके फैसले से, लेकिन उसे कुछ और कहने का मौका नहीं मिलता। चिहिरो जल्दी से गेमिंग कंसोल निकालती है और ऐलान करती है कि अब गेम्स खेलने का वक्त आ गया है, पहले गेम खेलेंगे फिर बात लेंगे। जब लड़कियां कंसोल पर ध्यान देती है, यू सोचते रह जाता है कि उसे यहाँ बात कैसे लेना पड़ेगा। ये सोच तभी उसके दिमाग से निकल जाती है जब चिहिरो अचानक उसके हाथ में एक कंट्रोलर थमा देती है। जब स्क्रीन पर एक हॉरर गेम शुरू होता है, दोनों लड़कियां जल्दी से उसके पीछे छिप जाती हैं। यू कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन चिहिरो तुरंत समझाती है कि हालांकि गेम स्कैरी हो सकता है, फिर भी उसे इसके बारे में क्यूरियस है। यू पॉइंट आउट करता है कि वो तो अभी से ही हिल रही हैं, हालांकि गेम शुरू भी नहीं हुआ है। चिहिरो जल्दी से आर्ग्यू करती है कि वो बस एक्साइटेड है। जब वो सैसी बनती रहती है, यू सुमी की तरफ मुड़ता है, उसकी राय जानना चाहता है। सुमी मानती है कि वो ऐसे गेम से वाकई डरती है। यू को पहले से ये पता था, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो अभी भी इतनी डरती है। सुमी समझाती है कि उसने बहुत टाइम से ट्राई नहीं किया था और सोचा था कि शायद अब कोई बड़ी बात नहीं होगी। ये सुनकर चिहिरो चीर करती है, जो सुमी को ट्राई करने की हिम्मत देती है। दोनों चिंतित हैं कि वो कैसा महसूस कर रहा है, लेकिन वो उन्हें दिखाता है कि उसने पहले ये गेम्स खेले हैं और वो अब उसे नहीं डराते। आखिरकार वो फैसला करता है कि बस शुरू हो जाए और गेम स्टार्ट कर देता है। जब स्क्रीन पर पहला मॉन्स्टर दिखता है, चिहिरो फ्लिंच करती है। पता चलता है कि वो थोड़ी सी डर गई है, लेकिन फिर भी मजा ले रही है। इसी दौरान सुमी विजिबली तकलीफ उठा रही है सारी स्केरी चीजों से। जब गेम आगे बढ़ती है और चिहिरो और एक्साइटेड हो जाती है, सुमी अचानक यू की बाहें पकड़ लेती है। वो धीरे से पूछती है कि क्या उसके लिए ऐसे रहना ठीक है। उसकी डरा हुई शक्ल देखते हुए वो हाँ में सर हिलाता है। चिहिरो उसकी दूसरी बाहें पकड़ लेती है, यू को उनके बीच में फंसाकर। वो गेम पर ध्यान देने की कोशिश करता है, हालांकि उसका दिल तेज धड़क रहा है। वो खुद को भरोसा दिलाता है कि ये बस हॉरर की वजह से है और कुछ नहीं। जब गेम आखिरकार खत्म हो जाता है, चिहिरो बीम करती है और कहती है कि उसने कितना मजा किया, बिल्कुल भूल गई कि उसने कितना जोर से चिल्लाया था। वो बाथरूम की तरफ निकल जाती है, उन दोनों को अकेले छोड़कर।
सुमी अभी भी उसकी बाहें पकड़े हुई हैं। जब यू पॉइंट आउट करता है कि गेम खत्म हो गया है, वो धीरे से कहती है कि वो अभी भी डर रही है। वो आगे कहती है कि शायद वो फिर से बाथरूम नहीं जाएगी। यू जल्दी से भरोसा दिलाता है कि वो उस वहां तक छोड़कर आएगा। फिर ये कहते हुए वो हल्के से उसके गिर्द एक बाहर डालता है, उसे ठीक से देखभाल नहीं करने के लिए माफी मांगता है। वो स्थिर बैठा रहता है, उसे अपने से चिपकाए रहने देता है। कुछ देर बाद सुमी मुरमुराई है कि उसे वकाई सेफ महसूस होता है जब वो करीब होता है। वो हमेशा वहां होता था जब भी वो डरती थी। अचानक वो दूर हट जाती है और पूछती है कि क्या उसे अब भी ग्रीन पीस पसंद नहीं है। सवाल यू को ऑफ गार्ड पकड़ लेता है, लेकिन वो जवाब देता है कि वो अब पीस खा सकता है। ये सुनकर सुमी अपसेट हो जाती है, जो कहती है कि वो ही एक ऐसी है जो नहीं बदली है। जब यू उसकी डराने वाली चीजों के बारे में पूछता है, वो अनॉयड हो जाती है कि उसे इतनी सारी चीजें याद है, लेकिन वो जल्दी से पॉइंट आउट करता है कि वो भी याद है कि वो क्या खाना पसंद करता था। तभी चिहिरो बाथरूम से वापस आती है और ऐलान करती है कि बाथ टाइम है। सुमी के लिए, जो अभी भी थोड़ी सी डर रही है, मोन उसे उनके बचपन की याद दिला देती है। तब उसने उसका हाथ पकड़ता था और वादा किया था कि चाहे गरज हो, भूत हो या अंधेरा हो, वो हमेशा उसे बचाने के लिए वहां रहेगा। अब वो बस आशा करता है कि उससे वो हिस्सा याद ना हो। यूँ थोड़ा थका हुआ सांस लेता है। हाँ, और सोचता है बस हमने थोड़ा ताकोयाकी खाया और गेम खेली, फिर भी मैं इतना टायर्ड क्यों हूँ। सुमी चैन और चीरो चैन अभी बात ले रहे हैं। यूँ सोच में है कि टाइम कितना फास्ट निकल जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम बचपन में होते थे। लेकिन पता नहीं, ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है। दिल भी थोड़ा फास्ट धड़क रहा है, और साथ ही साथ एक पुरानी यादों जैसी फीलिंग भी आ रही है, मतलब नॉस्टैल्जिक सा लग रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा, पर हाँ, ये सब कुछ अजीब पर प्यारा लग रहा है। लेकिन फिर यूँ सोचता है, सबसे पहले सुमी चैन मेरे लिए अब एक्चुअली क्या है, और मैं उसके लिए क्या हूँ, कि उसने मुझे अपने घर रात रुकने के लिए बुलाया। थोड़ा कंफ्यूज एक्सप्रेशन के साथ वह फ़ोन निकालता है और सर्च करता है चाइल्डहुड फ्रेंड्स। फ़ोन स्क्रीन पर लिखा होता है चाइल्डहुड फ्रेंड, बहुत पुराने दोस्त जो बचपन से एक दूसरे के करीब हो। यूँ सोचते हुए, हाँ ये तो सही है, पर कुछ मिसिंग लग रहा है। ये वर्ड पूरी तरह फिट नहीं हो रहा। मुझे लगता है फैमिली कहना ज़्यादा सही होगा। अगले सीन में हम देखते हैं चीरो को बात में बहुत अच्छा लग रहा होता है। सुनुमी कहती है तुम्हारे डकीज कितने क्यूट है। फिर चिहिरो हाँ कहती है और उनका नाम बताती है। इसका नाम इकुरा है और ये वाला यूनी, और ये जो सर पे बैठा है इसका नाम मारू है। ये सब बहुत क्यूट है ना। सुनुमी हल्की सी मुस्कुराते बोलती है हाँ बहुत क्यूट है। चिहिरो खुशी से कहती है स्लीप ओवर इतना मज़ेदार होता है, मुझे तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिलता है। फिर चिहिरो कहती है आपको भी मज़ा आ रहा है ना। सुनोमी हल्का सा मुस्कुराते हुए बोली हाँ बहुत ज़्यादा। उसकी बात सुनकर चिहिरो खुशी से मुस्कुराई और बोली है ना। थोड़ी देर बाद चिहिरो को याद आया और मजाक में कहा अरे सुनो, वैसे आज आप दोनों एक दूसरों को फूजियो सान और मोमो सुकुन बुला रहे थे, है ना। सुनोमी थोड़ा हैरान सी होकर बस इतना ही कह पाई क्या, और फिर सुनोमी ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा तो तुम सब कुछ ध्यान से देख रही थी। चीरो हंसी और बोली हे। थोड़ा सोचकर सुनोमी ने कहा ऐसा नहीं है कि हम दोनों झगड़ रहे थे या और कुछ। चीरो ने तुरंत बोला मुझे पता है, मैं उसके बारे में चिंता नहीं कर रही। फिर एक बड़ी सी स्माइल के साथ चीरो जोर से बोली क्योंकि आप और ओनी चान सुपर डुपर गुड फ्रेंड्स हो। सुनोमी हल्का सा मुस्कुराई और धीरे से बोली हाँ शायद आज का मूड ही ऐसा है। चीरो ने भी मानती हुई आवाज में कहा आप सही कह रहे हो, कभी कभी मूड ही ऐसा होता है। सुनोमी ने हल्का सा शर्माते हुए जवाब दिया थैंक यू, और दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा दिए, जैसे उस मोमेंट में सब कुछ बिल्कुल ठीक है। गर्म पानी में डूबी हुई सुनोमी चुपचाप एक छोटी सी रबर ढक को देखती ही रहती। उसके गालों पर हल्की लाली थी, आंखों में हल्का सा शर्म और एक छुपा हुआ एहसास। धीरे से हल्की सी आवाज में उसने कहा मुझे वाक्य सुमी कहकर बुलाना बहुत पसंद है। उस पल जाने उसकी दिल की सच्ची बातें पानी के साथ बाहर आ गई। नहाने के बाद दोनों ने अपने आप को टॉवल में लपेटा। चियूरो ने खुशी से स्ट्रेच करते हुए कहा क्या मज़ेदार नहाना था। सुनोमी मुस्कुराई और धीरे से बोली मुझे खुशी है। तभी चीरो ने बोला सुमी चैन, मैं अब तुम्हें हमेशा ऐसे ही बुलाऊंगी, और दोनों जोर से हंस पड़े। कुछ देर बाद किचन में सुनोमी ने कहा मेरे पास थोड़ा मिल्क और आइसक्रीम है, नहाने के बाद खाएंगे। चीरो एकदम हैरान हो गई, आंखें चमक उठी। क्या आइसक्रीम, ये तो कमाल है।
सुनुमी ने प्यार से पूछा। मेरे पास वनीला, स्ट्रॉबेरी और चॉकलेट है। तुम्हें कौन सी चाहिए? चीरो अपने हाथ गले तक ले आई। आंखों में तारे चमक रहे थे। वाह, ये तो असली जिंदगी है। सुनुमी ने हंसी रोककर कहा। सुमी चैन, क्या हुआ? और चीरो बस खुशी से चमकती हुई उसे देखती रही। नहाने के बाद जब दोनों कपड़े बदलने लगे, सुनोमी ने थोड़ा शर्माकर कहा, मैं अंडरवेयर लाना भूल गई। चीरो एकदम शॉक हो गई। आंखें खुल गई और जोर से चिल्लाई, क्या तुम अपने पैंटीज भूल गई? वो परेशानी में इधर उधर देखती हुई बोली, ये तो बहुत बुरा हुआ। मैं ले आऊं क्या तुम्हारे लिए? सुनोमी ने तुरंत हाथ हिलाकर कहा, नहीं नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। थोड़ी देर बाद सुनोमी ने अपना लॉन्ग वेयर पहना और धीरे से बोला, ये ड्रेस शेप में है, इसमें मैं ठीक होंगी। शीरो ने मुस्कुराकर कहा, चेंजिंग कंप्लीट, अब चलो वापस रूम में चले। सुनोमी ने सर हिलाकर हाँ की और दोनों मुस्कुराते हुए वापस चल दिए। रूम में वापस आते ही चीरो ने खुशी से दोनों हाथ ऊपर किए और जोर से चिल्लाई, ओनी चैन, नहाने के बाद हमारे लिए आइसक्रीम है? यू ने हैरान होकर देखा और बोला, ओ सच में, ये तो सबसे बेस्ट है। सुनुमी ने अपने लंबे बालों को हल्का सा पीछे हटाया। उसके चेहरे पर एक शांत सी मुस्कान थी। वो धीरे से यू की तरफ देख कर बोली, यू कुन, अब तुम्हारी बारी है, बाथरूम खाली है। यू ने थोड़ा सा थकान भरे अंदाज में कहा, ओ थैंक्स। पीछे से चीरो खुशी से चिल्लाई, आइसक्रीम। यू हल्का सा मुस्कुराकर बोला, ठीक है, मैं बस थोड़ी देर में आता हूँ। वो दोनों के पास से निकल गया। बाथरूम से निकलते हुए यू ने अपने कपड़ों की तरफ देखा और एकदम फेस बल्ब किया। आह क्रैम्प, मैं कपड़े लाना भूल गया, मुझे वापस जाना पड़ेगा। उसने कहा, यहाँ की खुशबू इतनी अच्छी लग रही है, क्या बचपन में भी ऐसी ही थी? एक हल्की मुस्कान उसके चेहरे पर आ गई, जैसे पुरानी यादें लौट आई हो। तभी हॉल के दूसरे कोने से चीरों की आवाज़ आई, सुमी चैन। वो खुशी से दौड़ती हुई सुनुमी के पास आई। सुनुमी ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे कपड़े बदलने हैं, फिर आइसक्रीम खाएंगे, ओके? चिहिरो ने दोनों हाथ ऊपर करके बोला, ओके, जल्दी आना। चिहिरो क्यूरियोसिटी से पूछती है, सुमी चैन, तुम कौन सी आइसक्रीम लेने वाली हो? और सुनुमी बस हल्की सी मुस्कान के साथ उसे देखती है, जैसे उस पल में सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट हो। दरवाजा हल्की सी क्लिक की आवाज़ के साथ खुला और अंदर आया यू, थोड़ा सा हिचकिचाते हुए लेकिन अपनी यूजुअल काम लुक के साथ। जैसे ही चीरो ने उसे देखा, उसकी आंखें चमक उठी। हे ओनी चैन, आ गया। वो खुशी से छोटी सी जंप लगाती है, दोनों हाथ हवा में उठाकर। यू थोड़ा ऑकवर्डली मुस्कुराता है, मैं बस वापस आया हूँ क्योंकि मैं कपड़े लाना भूल गया था। चीरो सरप्राइज होकर कहती है, इतनी जल्दी नहा लिया? उसके गालों पर अब भी हल्का सा पिंक ग्लो था। यू थोड़ा साई करता है, ऑब्वियसली नहीं। उसके चेहरे पर एक हल्की सी सरप्राइज थी। यू की आंखें शौक से भर गईं। एक पल के लिए दोनों की नज़र मिल गई और समय जैसे रुक गया। फिर एकदम से यू ने हाथ जोड़कर कहा, सॉरी, और तेजी से डोर खोलकर भाग गया। दरवाजा आवाज के साथ बंद हुआ और सुनोमी बस वहीं खड़ी रह गई। यू हॉलवे के कोने में बैठा था, चेहरा लाल, आंखों में शर्म और कंफ्यूजन दोनों। उसके दिमाग में सिर्फ एक सवाल घूम रहा था, अब मैं उसके सामने जाके बोलूं भी क्या? फिर दरवाजा खुला और उसने घबराहट में बैलेंस खो दिया। यू सीधा पीछे गिर गया। तभी तभी सामने से चीरो और सुनोमी अंदर आई। दोनों मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देख रही थी। यू ने धीरे से देखा और हल्की सी आवाज में बोला, फुजियो सान। लेकिन यहाँ सुमी ने एक नरमी भरी नज़र से देखा और हल्का सा कह दिया, आई एम सॉरी। यू थोड़ा कंफ्यूज हो गया। हाँ, किस बात के लिए? चीरो कुछ समझ नहीं पा रही थी। सुनोमी कहती है, मेरा मतलब हम चाइल्डहुड फ्रेंड है ना? यू ने थोड़ा एम्बेरस होकर कहा, लेकिन फिर सुनोमी ने एक कैजुअल कमेंट करके यू को पूरी तरह फ्रीज कर दिया। यू का दिमाग एक सेकंड के लिए प्रोसेस कर नहीं पा रहा था। व्हाट? मॉन्स्टर अंडरवियर? उसकी आंखें फट गईं। फिर उसे याद आया वो बचपन के दिन जब उसने अपने फेवरेट डायनासोर वाली चड्डी सबको प्राउडली दिखाया था। यू ने अपना फेस दोनों हाथों से छुपा लिया, चीख कर बोला, मैं कितना छोटा सा उस वक्त था। चिहिरो और सुनोमी दोनों हंस पड़े। सुनोमी कहती है,
तुम उसे बड़े कॉन्फिडेंस के साथ सबको दिखाते थे। यू का फेस लाल पड़ गया। तुम्हें याद है वो सब? सुनुमी ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा। ऑफ कोर्स, जब तुम ऐसे कह रहे हो तो याद रह जाता है। फिर उसने उसकी तरफ देखते हुए पूछा, वैसे तुम वापस आए थे ना कुछ भूल कर? यू ने तुरंत याद किया और उछलकर बोला, ओ राइट, ओके, मैं अब सच में जा रहा हूँ। इस बार उसने ऑकवर्ड सा स्माइल दिया। सुनुमी और चीरो ने उसे देखा और दोनों एक साथ बोली, सी यू। यू ने हाँ में सर हिलाया और धीरे से रूम से निकल गया। हाँ, सुनोमी सही थी, सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, या शायद वो खुद को बस समझा रहा था। लेकिन दिल के अंदर कहीं एक छोटी सी फीलिंग उठ रही थी, एक हल्की सी ससक, जैसे कुछ कहना बाकी रह गया। रूम में खामोशी छाई थी। चीरो ने सुनोमी की तरफ देखा और धीरे से बोली, वो चला गया। सुनोमी चुप थी, उसका चेहरा थोड़ा उदास था, और चीरो ने उससे सॉफ्टली पुकारा, सुमी चैन। यूं दरवाजे तक जाते हुए भी अपने दिल की धड़कन को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। उसके चेहरे पर एक ऑकवर्ड सी मुस्कुराहट थी, पर अंदर से वो पूरी तरह कंफ्यूज और शाय था। उसने अपने हाथ से मुंह छुपाते हुए बोला, वो वाली तो बच्चे वाली अंडरवेयर से बहुत अलग थी। उसकी आवाज़ में शर्म और पैनिक दोनों थे। उस मोमेंट में सुनोमी का फेस भी लाल हो गया, जैसे उसे भी समझ नहीं आ रहा हो कि क्या कहे। वो भी अपना फेस छुपाते हुए सॉफ्टली बोली, तुम्हारा फेस रेड हो गया है। दोनों एक दूसरे की तरफ देखें, लेकिन कोई कुछ नहीं बोला। बस दोनों के दिल एक साथ तेज धड़क रहे थे। ना उनके दिल पहले जैसे थे, ना ही उनके इमोशंस। रात का वक्त था। स्लीप ओवर अपने फाइनल मोमेंट में था, लेकिन चिहिरो बिल्कुल थकने का नाम ही नहीं ले रही थी। चिहिरो, अब सो जाओ, बेड का टाइम हो गया है, सुनोमी ने प्यार से कहा। लेकिन चिहिरो ने चीख कर कहा, नहीं नहीं नहीं, मुझे और खेलना है। उसके गोल गोल गालों पर थोड़ा गुस्सा और जिद दोनों साफ दिख रही थी। यू ने अपने फोन की स्क्रीन देखी। टाइम 10:30 हो रहे थे। उसने हाथ सर पर रख कर कहा, यार, ये तो उसके बेड टाइम से काफी लेट हो गया। सुनोमी ने कहा, लगता है स्लीप ओवर के एक्साइटमेंट ने इसे बिल्कुल सोने नहीं दिया। और चिहिरो ने एक छोटी सी स्लेट उठाकर लिखा, मुझे अभी नहीं सोना। सुनोमी ने थोड़ा परेशान होकर कहा, यू कुछ करना पड़ेगा, चिहिरो बिल्कुल सोने के मूड में नहीं है। यू ने थोड़ा सोचकर कहा, एक आइडिया है, क्यों ना मैं माँ से पूछ कर बताऊं? सुरुमी ने मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिलाया। यू ने फोन उठाया और मैसेज भेजा मॉम को। चीरो सो नहीं रही, क्या करे? थोड़ी देर बाद रिप्लाई आया। रिप्लाई में लिखा था, तुम दोनों भी बचपन में नहीं सोते थे। यू और सुमी दोनों ने एक साथ कहा हाँ, और एक दूसरे को देखकर हंस पड़े। लगता है माँ ने सब पहले ही समझ लिया था, यू ने हंसी छुपाते हुए कहा। सुनोमी ने थोड़ा सोचकर पूछा, बचपन में हम क्या करते थे जब सोने का मन नहीं होता था?" यू ने फोन रखा और याद करते हुए बोला, नाइटी नाइट पोज। सुनोमी की आंखें चमक उठी। तुम्हें याद है वो जब हम बेड में जम करते हुए कहते थे, नाइटी नाइट? ऑफ कोर्स, लेकिन मुझे लगा तुम भूल गई हो। सुनोमी हंसी, मैं कैसे भूल सकती हूँ? और फिर मुस्कुराते हुए बोली, और एक चीज भी थी। यू ने क्यूरियस होकर पूछा, क्या? सुनुमी ने नोटी अंदाज में कहा, दी नाइटी नाइट वर्कआउट और नाइटी नाइट डांस। यू के चेहरे पे कंफ्यूजन और सरप्राइज दोनों आ गया। हाँ, मैं कब करता था ये सब? यू और सुनुमी दोनों थोड़ी देर के लिए चुप हो गए। पुरानी यादें उनके दिमाग में लौट आई थी। उन्हें याद आया कैसे बचपन में वो दोनों हर रात नाइटी नाइट एक्सरसाइज नंबर 1 कहकर बेड टाइम पर जंप करते थे। सुनोमी मुस्कुराई, मैं ही थी जिसने ये सब बनाया था, नाइटी नाइट डांस और नाइटी और एक्सरसाइज सीरीज, सब कुछ मैं ही खुद सोचता था। यू ने आंखों में थोड़ा डिसबिलीफ लेकर कहा, सच में? मुझे तो लगा हम दोनों मिलके करते थे। सुनोमी ने हल्की हंसी छुपाकर कहा, तुमने भी किया था यू, तुम हमेशा इनकरेज करते थे। और यू के दिमाग में माँ की याद आई, कैसे वो उन दोनों को बेड टाइम पे कैसे वो उन दोनों को कहती थी, ज्यादा मत खेलो, सो जाओ। थोड़ी देर के लिए सब नॉस्टैल्जिक हो गया। फिर सुनोमी ने चीरो की तरफ देखकर पूछा, चीरो, क्या तुम ट्राई करनी चाहती हो नाइटी नाइट डांस?
सुनोमी ने फोन उठाकर माँ का एक पुराना मैसेज पढ़ा। देखो, प्रूफ भी मिल गया। सुनोमी ने थोड़ा सा स्मर्क करते हुए कहा। फिर भी मैं नहीं कर रही। यू ने हाथ जोड़कर कहा, अरे सुनोमी प्लीज, ये काम करता है, प्रॉमिस। चीरो ने दोनों को क्यूरियस नज़र से देखा और पूछा, 99 पोज क्या होता है? और तब यू ने मुस्कुराते हुए कहा, बस देखती जाओ, तुम्हें पसंद आएगा। रूम में एक हल्का सा फन और वार्मथ भर गया, जैसे पुरानी यादों में। वेल, पहले तुम और फिर मैं। चीरो अपनी स्लीप ओवर नाइट के लिए फुल्ली रेडी थी। तभी चीरो अचानक एक्साइटमेंट में उछल पड़ी। मैं करना चाहती हूँ 99 पोज। उसकी आंखें चमक रही थी, जैसे छोटी सी बल्ब जल गई हो। चलो चलो, सब मिलके करते हैं, वो चीख कर बोली। बीम। यू ने थोड़ा कंफ्यूज होकर पूछा, ये चीरो इतनी एक्साइटेड क्यों है? तब सुनुमी मुस्कुरा के बोली, तुम भी पहले ऐसे ही एक्साइटेड हो जाते थे। यू ने थोड़ा सा शर्माते हुए कहा, ओके। फिर स्क्रीन कट होता है। सब अपने अपने स्लीप सेटअप रेडी कर रहे थे। फूटन रेडी, पिलो रेडी, मिस्टर बनी रेडी। और दोनों ने सल्यूट करते हुए कहा, कैप्टन, स्लीप प्रिपरेशन आर कंप्लीट। यू ने फेस पाल्म करते हुए बोला, सीरियसली? सुनोमी चीरो एक्साइटमेंट से चिल्लाते हुए कह रही थी, जल्दी करो कैप्टन, पोस्ट टाइम। यू ने थोड़ा सा थका हुआ एक्सप्रेशन लिया और बोला, हम लोग अभी हाई स्कूल में हैं। सुनोमी ने उसकी तरफ देखा, हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, तो इसमें क्या गलत है कैप्टन? यू ने हाथ से अपना फेस छुपाया। थोड़ा नॉस्टैल्जिक लग रहा था चीज, पर हाँ, ये मुझे पुरानी बातें याद दिला रहा है। तभी चीरो ने सल्यूट करते हुए जोर से बोला, कैप्टन। यू मुस्कुरा गया, ओके फाइन, सिर्फ एक बार। सुनोमी और चीरो दोनों की आंखों में चमक आ गई। यू ने पूछा, सारी तैयारियां हो गई? दोनों ने कहा, यस सर। 99 पोज रेडी। रेडी गो। और जैसे ही यू बोला गो, सुनुमी और चीरो दोनों ने मिलके चिल्लाया, 99, 99, 99। चीरो चिल्लाते हुए उछल रही थी और सुनुमी उसके साथ हंस हंस कर गिर पड़ती थी। यू भी थोड़ा मुस्कुरा दिया। पहले तो ऑकवर्ड फील हुआ, लेकिन उन दोनों की खुशी देखकर वो भी बोल पड़ा, 99, 99। सब मिलकर हंसने लगे, जैसे बचपन के दिन वापस आ गए हो। कुछ देर बाद सुनोमी ने ब्लैंकेट के अंदर मुंह छुपाते हुए कहा, थोड़ा एम्बैरसिंग था ना, इतने टाइम बाद ऐसा करना। जो ने हाथ उठाकर बोला, एग्जैक्टली, मैं वही तो कह रहा था। और तभी चीरों ने एक्साइटमेंट में चीखा, हे चलो, हम तीनों एक ही फूटोन में सोएंगे। यू का रिएक्शन तुरंत बदल गया, क्या? लेकिन चीरों ने उसकी बात इग्नोर कर दी और दोनों लड़कियां फूटोन में घुस गईं। कंबल हिल रहा था। दोनों अंदर से हंसी में लोटपोट हो रहे थे। फिर चीरू ने बोला, बहुत मजा आ रहा है। यू ने टायर्ड टोन में कहा, ये क्या था अभी? सुरुमी ने हंसी रोककर बोला, मैं तो चीरो के साथ हाथ पकड़ के थी, तो ऐसे ही आ गई। यू ने चीख के कहा, तो तुम मेरे साइड वाले फुटोन में क्यों चली गई? चीरो अपने बनी प्लस को गले लगाए हुए चिल्लाई, मैं सुनिमी और यू के साथ ही सोऊंगी। यू ने शर्माकर कहा, नहीं नहीं, वो थोड़ा अजीब लगता है, जगह भी छोटी है ना। सुनिमी ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा और प्यार से बोली, चलो कर लेते हैं ना मामा सुकुन, सिर्फ एक थोड़ी देर के लिए। यू थोड़ा कंफ्यूज हुआ, लेकिन जब उसने देखा चीरो की आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थी, तो बस चुप हो गया। सुनुमी ने अपनी उंगली होठ पर रखी शी और धीरे से कहा, अगर हम ऐसे ही रहेंगे तो वो थोड़ी देर में सो जाएगी। कुछ ही पलों में चीरो की सांस हल्की सी रोमांटिक हो गई। वो सो गई थी, एक छोटी सी मुस्कुराहट के साथ। सुनुमी ने उसकी तरफ देखा और प्यार से बोला, कितनी पीसफुल लग रही है ना। यू ने भी धीरे से हाँ कहा। पहले जब चीरो सो नहीं पाती थी, हम घबरा जाते थे। सुनुमी ने हल्का सा हाँ करके जवाब दिया, सही कहा तुमने, लगता है हम सब थोड़े बड़े हो गए हैं। यू ने उसकी बात सुनी, थोड़ा मुस्कुराया, थोड़ा कंफ्यूज हुआ और चुपचाप बोला, तुम्हारा सोया हुआ चेहरा बिल्कुल नहीं बदला। सुनुमी ने आंखें बंद रखी, पर एक हल्की सी मुस्कान उसके होंठ पर थी। रूम में बस एक ही आवाज़ थी, उन तीनों की सांस एकदम रोमांटिक में चलती हुई। यू ने हल्की सी सांस ली और धीरे से कहा,
यू ने हल्की सी सांस ली और धीरे से कहा, अब सोचता हूँ मैं खुद सो पाऊंगा भी या नहीं। और कुछ पल बाद यू ने भी अपनी आंखें बंद कर ली।